हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 दैट इज ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो हमारा सर्कल चैप्टर है। इस सर्कल वाले चैप्टर में आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके, इस प्रैक्टिस सेट 3.1 के पहले भी मैंने एक सेशन लिया है जो कि उसमें कंप्लीट थियरी एक्सप्लेन हुआ है और साथ ही साथ सर्कल के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट वो सारा डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जिन लोगों का भी सेशन छूट गया होगा वो वाला, तो आप याद से हमारे यूट्यूब चैनल एमडी सर ऑफिशियल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड, वहां से जाकर के वीडियो को सर्च कीजिए और याद से उस सेशन को देख लीजिए, क्योंकि जितने भी बेसिक और कॉन्सेप्चुअल चीजें था इस चैप्टर को लेकर के वहां पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आज हम लोग फिलहाल सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चन को। ओके, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 है। इसमें से आप देखिए ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस में क्या कहना चाह रहा है देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर, लाइन AB इज अ टेंजेंट एट A, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे रेडियस क्या बता रहा है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये जो टेंजेंट है वो पॉइंट A से है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस यहाँ पे 4 दिए हुए, इन 4 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। तो एंगल CAB ये आपको फाइंड आउट करना है, ये वाले एंगल को। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि एंगल जो CAB होगा वो 90 डिग्री होगा। अब इसका रीजन समझिए, वाई क्वेश्चन पूछा तो बताना पड़ेगा। रीजन ये है कि आपको यहाँ पे साफ लिखा है कि ये जो टेंजेंट है ए पॉइंट पे है ना, और ये जब टेंजेंट यहाँ पे है तो इसका मतलब जो लाइन सेंटर से ड्रॉ हुआ वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर लाइन क्या बनाता है, 90 डिग्री। और ये कहां से हम लोगों को मालूम पड़ता है, टेंजेंट थ्योरम से। तो हम लोग यहाँ पे बगल में लिखेंगे कि बाय टेंजेंट थ्योरम। क्लियर है आप लोगों को, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB। इस पॉइंट C का डिस्टेंस लाइन AB से क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर होगा। अब बताइए, इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई, ये क्यों होगा। तो आपको मालूम है कि ये सेंटर से लेकर के यहां तक क्या है, रेडियस है। इस टेंजेंट पॉइंट तक क्या है, एक रेडियस है। तो CA क्या है, एक रेडियस है। CA इज इक्वल टू क्या है, रेडियस है। और रेडियस के साथ साथ में क्या हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि रेडियस इसका कितना है, 6 सेंटीमीटर। और ये चीज आपके पास ना गिवन है, कहीं से अलग से दिखा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेडियस जो लिखा है, रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर C इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना ध्यान रखना है, 6 सेंटीमीटर ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन था वो सिंपल क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा कैलकुलेशन है। डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड BC। AB जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है ये वाला पार्ट को। ठीक है, ये वाला पार्ट को। तो यहाँ पे जो चीजें गिवन है हम लोग उसको देखेंगे। तो गिवन में क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस AB जो है वो है 6 सेंटीमीटर, और दूसरा हमारे पास AB जो है, डिस्टेंस AB वो भी हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि CAB एक ट्रायंगल है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आराम से समझिएगा इसको। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस। तो यहां पे हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए AC जो है वो AC या CA बोल सकते हो, जिसका मेजरमेंट है 6। तो यहां पे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस यहां पे AB का वैल्यू कितना, ये भी 6 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा।
और BC एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 6 जा 36 हो जाएगा, प्लस ये भी 36 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 72, ये हमारा हो जाएगा BC स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो √70 हो जाएगा 72। ठीक है, तो BC को नॉर्मल रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72। अब जब इसका आप फैक्टर निकालेंगे, जब फैक्टर निकालेंगे 72 का, तो फैक्टराइजेशन के बाद में आपको जो BC की जो वैल्यू आएगी है ना, डिस्टेंस ऑफ BC का, वो कितना आएगा 6√2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप फैक्टर निकाल लेना, बहुत ही सिंपल चीज है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन एक बचा है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। ये 1 2 3 खत्म हो चुका है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC एंड Y? एंगल ABC, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड ये होगा तो क्यों होगा और कितना आएगा। ठीक है, तो चौथा नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चौथे नंबर में देखिए, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। ठीक है, उसके बाद आप समझिएगा कि ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल था वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो इन ट्रायंगल CAB, इन ट्रायंगल CAB, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, एक एंगल जो है ये 90 डिग्री है। और साथ ही साथ ध्यान रखना आपको कि ये जो है हमारा वो 6 यूनिट है और ये भी हमारा 6 यूनिट है। मतलब इस ट्रायंगल में दो साइड जो है वो क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब जो होगा वो दो एंगल यहाँ पे जो होगा वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमारा है फ्रॉम 1, है ना, आप लिखो फ्रॉम 1। ये हम लोग कहां से पता चल रहा है, 1 से, टेंजेंट थ्योरम से हम लोग इसको फाइंड आउट कर चुके थे। अब यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस जो है CA का, वो दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में डिस्टेंस AB जो दिया था वो हमारा कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दो जगह पे 6 सेंटीमीटर निकल गया। तो हम ये दोनों साइड के मेजर से क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल CAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि यहां पे दो साइड हमारा बराबर हो गया। और इसका आप सेकेंड कंडीशन रख दो नाम, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। एक तो हमें कंडीशन दिख रहा है कि एक एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का आप 1 and 2 ना लिखो तब भी चलेगा। देखिए कंडीशन यही है कि अगर 2 भी बोलेंगे तो भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ दो साइड से मतलब है कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं। तो फ्रॉम 2, इससे पता चल रहा है कि हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड बराबर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को जो फाइंड आउट करना है वो एंगल B फाइंड करना है। तो याद रखिएगा कि एंगल C और एंगल B दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये दो साइड बराबर है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे कि एंगल, लेट द एंगल BBX। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल B जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा और दोनों X होगा। ठीक है, नाउ अगर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा कि एंगल C और एंगल B दोनों X है, तो यहां पे, और एंगल A हमारा कितना है 90 डिग्री है, तो दिया हुआ है, और प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इस 90 को इस साइड करेंगे तो माइनस, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। ठीक है, x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा माइनस करने के बाद 90 और डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको x की जो वैल्यू हम लोगों ने कंसीडर किए थे वो कितना था, एंगल B। तो देयरफॉर हम लोग को मालूम पड़ा कि x की जो वैल्यू आएगा वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो thus एंगल B इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, एंगल B कितनी आया, 45 डिग्री। तो फाइनली आपके पास जो पहले वाले के लिए आंसर आया था वो एंगल CAB जो था वो 90 डिग्री था, एंगल CAB था वो 90 डिग्री था।
फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला था कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, तो पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है, पॉइंट सी डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ए बी, ठीक है, वो कितना आया था, 6 सेंटीमीटर आया था। तीसरा हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो डिस्टेंस बी सी जो था वो कितना आया था, 6√2 आया, ठीक है। और एक जो लास्ट हमारे पास जो आंसर बचा है वो क्या है, एंगल, है ना, तो एंगल चौथे नंबर पे आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही कन्फाइंड वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोटबुक में जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर नोटबुक में आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही चीजें आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अब फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें भी सब क्वेश्चंस यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर समझेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सबको दिख रहा है। फ्रॉम पॉइंट आर, इस पॉइंट आर से क्या हो रहा है, देखिए थोड़ा मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं। सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट एम एंड एन, ये टेंजेंट हो गया सर्कल का, ठीक है। दो टेंजेंट जो पॉइंट एम और एन पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है आगे, इफ ओ आर इज 10, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, 10 है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, और रेडियस यहां से यहां ऐसे ड्रॉ कर दो, यहां से यहां ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डायग्राम नहीं बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, इसको सबसे पहले बार डायग्राम इसका ढंग से बनाता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे अच्छे से। अब यहाँ से देखा जाए तो बेटर होगा कि लाइनिंग यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहां से रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका 2 रेडियस, ठीक है। अब यहां से चीजें ज्यादा आसान होगा समझने में। देखिएगा एक बार फिर से वापस डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलता है, रेडियस हमारा जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा है 5 और ये भी हमारा है 5। ओ आर क्या बता रहा था, ये 10 है, ठीक है। और आपको पता है कि रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री आप इसको कंसीडर करके चलिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिएगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के वजह से हमारा जो ट्रायंगल एम, ये ओ एम आर होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गिवन से। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के पहले यहां से हम लोग सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। पहले गिवन चीजें हमारे पास जो अवेलेबल है, यहां पे हो जाएगा हमारा एम, आर एम एंड आर एन जो है वो टेंजेंट सेगमेंट्स है ना, आर एम एंड आर एन इज अ टेंजेंट सेगमेंट, टेंजेंट सेगमेंट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओ आर की जो लेंथ है वो हमारा है 10, ठीक है, एंड जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन यहां से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन इधर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, तो इन ट्रायंगल ओ एम आर, इन ट्रायंगल ओ एम आर, एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये कैसे होगा, ये टेंजेंट थ्योरम के थ्रू होगा, टेंजेंट थ्योरम। बहुत आराम से इसको समझिएगा, बहुत ज्यादा मतलब हड़बड़ाहट में रहेंगे तो चीजें आपका बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा, एकदम आराम आराम से समझिए। अब उसके बाद क्या लिखा है कि ये देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम आर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसलिए हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे ट्रायंगल ओ एम आर में क्या हो जाएगा, ओ आर इज इक्वल टू, ओ आर इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम आर, ओ एम प्लस एम आर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए ओ आर कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ एम कितना है, 5 है,
तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपको फाइंड क्या करना था, एम आर, है ना। क्या फाइंड करना है आप लोगों को, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। तो यहाँ पे एम आर, अब याद रखिएगा कि एम आर जो है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर इधर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और प्लस एम आर एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 100 में इधर आएगा 25 तो माइनस हो जाएगा और एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 75 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहां पे 75 का अगर आप इसका फैक्टर निकालेंगे, अगर ये रूट अंडर कर देते हैं हम ऐसा, जैसे कि एम आर इज इक्वल टू क्या करते हैं, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करके रूट अंडर 75, तो इसका आप फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 5 अंडर रूट 3। अब बोलिए सर कैसे निकलेगा, तो एक बार मैं बता देता हूँ, ये सब चीजें बताने जैसा है नहीं। 3 से कीजिए तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे 5 5 जा 25, ये कॉमन बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट ये 3 बच जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये एम आर इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 3। अगर ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन क्या बोला है कि ईच टेंजेंट, तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट में और लिख सकते हैं कि एम आर इज इक्वल टू एन आर, ओके। ये भी हो जाएगा हमारा 5 रूट 3, ओके। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ, एंगल एम आर ओ, एंगल एम आर ओ। तो यहां पे हम लोग ध्यान देंगे कि एम आर ओ कैसे फाइंड करेंगे। तो एक चीज यहां पे नोटिस कीजिए, इस ट्रायंगल ओ एम आर में यहाँ पे ये तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया ना, और यहाँ पे देखिए ओ एम जो है वो 5 है और ओ आर जो है वो 10 है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ये एंगल का अपोजिट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ये वाला है। अगर हम लोग देखें तो इस 90 डिग्री का अपोजिट ये हाइपोटेन्यूस हो गया, और इसका अपोजिट कौन सा है, ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बस जितना से काम बन जाए उतना से ही हम लोग काम चला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो 90 डिग्री हो गया ये हमारा 5 हो गया, तो इसका हाफ ये है कि नहीं है, यहाँ पे तो 90 डिग्री। अब बात हम लोग कहां से करेंगे, सिर्फ 90 डिग्री पे काम चलेगा। तो हम लोग देखा जाए तो या तो 45 और 90 वाला थ्योरम को यूज करेंगे, या फिर हम लोग 30 60 90 का। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो इसका हाफ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो 60 होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा वो 30 होगा। बट हम लोग इसको डायरेक्टली कह नहीं सकते, है ना। अब देखिए कैसे होगा, जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि जो ओ एम है वो हाफ ऑफ ओ आर है कि नहीं है। अब इसको बोलोगे सर कैसे आप प्रूफ करेंगे, तो ओ एम की जो वैल्यू वो कितना है, 5 है, और 1/2 ओ आर की जो वैल्यू कितना है वो 10 है। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, तो मतलब क्या मालूम पड़ा, ये 5 इज इक्वल टू 5 हुआ। तो सिमिलरली इस बात से ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में हम लोग क्या यहाँ पे बोलेंगे कि ओ एम जो है वो हाफ ऑफ ओ आर है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे बाय लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 एंड 90। यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल एम आर ओ, एंगल एम आर ओ विल बी 30 डिग्री, है ना। ऐसा क्यों होगा मालूम है आप लोगों को, फिर से वापस बता रहा हूं। ये 30 होगा, ये हाफ है किसका, इसका, ये हाफ है इसका, ठीक है। तो ये 30 होगा और ये 60 होगा, ये 90 तो ऑलरेडी है क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ये हाफ है किसका, इसका, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि एंगल एम आर ओ जो होगा वो हमारा क्या होगा, 30 डिग्री होगा, बाय द कन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री का थियरम, ओके, ये वाला थियरम से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, देखिए व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन, एंगल एम आर एन। देखिए अब एक ये 30 निकला है तो ये भी 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, दोनों 30 30। तो एंगल एम आर ओ प्लस यहाँ पे एन आर ओ, ये क्या हो गया हमारा 30 30 दोनों हो जाएगा। तो बहुत यहाँ पे रफ हो गया, मैं इसको वापस एक बार क्लीन करके दिखाता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा चीजें, ठीक है। ये था आपका क्या 5 था, है ना। उसके बाद हमारा दूसरा रेडियस भी 5 है, ओके, ये भी हमारा 5 है और ये हमारा 10 है। तो ये एंगल कितना आया, 30 डिग्री आया। तो इसका मतलब ये एंगल भी 30 डिग्री आएगा,
ठीक है, तो आप मेक श्योर कीजिए। अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए एंगल एम आर एन, एंगल एम आर एन, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, एंगल एम आर ओ, एंगल एम आर ओ प्लस यहां पे एंगल एन आर ओ, एंगल एन आर ओ। फिलहाल अभी तक हम लोग क्या किए, सिर्फ एंगल का एडिशन के, क्योंकि ये दोनों मिला के कितना होगा वही चीज फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हम लोग को एम आर ओ जो है वो कितना हो गया 30, है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूं और एक कंडीशन और लिखता हूं ताकि आप लोगों को चीजें और आसानी से समझ में आ जाए। अब यहां तक तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था, थोड़ा सा इसमें और समझिएगा कि हियर एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू एंगल एन आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये क्यों होगा बताइए। अब देखिए टेंजेंट सेम पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, यहां इस पॉइंट से यहां तक और इस पॉइंट से यहां तक। अब हम लोग को पता है कि जब टेंजेंट सिमिलर होगा तो यहां जो बाइसेक्टेड पार्ट है एंगल का ओ आर की वजह से, ये भी क्या होगा, अगर बाइसेक्टेड है तो क्या होगा, वो इक्वल पार्ट्स में उस एंगल को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों के लिए ये हमारा 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ऐसे सॉल्व होगा। अब यहां पे देखिए इसको ऐड क्यों किए, तो यहां पे एंगल एडिशन पोस्टुलेट, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 30 प्लस 30, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 60 डिग्री, और ये किसका वैल्यू है, एंगल एम आर एन का, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल एम आर एन। और देयरफॉर हम लोगों को मालूम पड़ा कि क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से लेकर 3 का जो सॉल्यूशन आया वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पहला नंबर में लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट, पहला जो है हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट वो कितना आ गया था हमारा, ये हमारा पहले वाले में था 5√3, है ना, ये था हमारा 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहले वाले के लिए था। दूसरे वाले में हमारा आ गया एंगल एम आर ओ, एंगल एम आर ओ कितना हो गया हमारा, वो हमारा हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा तीसरा नंबर, वो तीसरा नंबर था हमारा एम आर एन, वो हमारा कितना आया 60 डिग्री। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए, ओके। और यही आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आज 1 और 2, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। आप यहां से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और उसके बाद अपने नोटबुक में जरूर प्रैक्टिस करो। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में नई वीडियो के साथ में, एंड दैट विल बी प्रैक्टिस सेट 3.1 ओनली। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।